नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एसएमसी ग्रुप के चेयरमैन सुभाष अग्रवाल जी से, और उनसे हम समझेंगे कि जो निफ्टी है वो उसकी एक्सपायरी मार्च में कहाँ होगी। आज हमने जब दोपहर में उनसे चर्चा करी थी 2 बजे से पहले, तो हमने कहा था हम बात करेंगे भाई 22,500 जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन आज ही 22,497 टच करके वो वापस आई है। तो अब ये 22,500 क्रॉस करेगी, 600 जाएगी, 700 जाएगी, कहाँ जाएगी, इस पे हम आज बात करेंगे, राय लेंगे सुभाष जी से। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, रविंद्र जी धन्यवाद, और सभी व्यूअर्स को भी धन्यवाद जो मेरे को देखते हैं। जी सुभाष जी, जैसे हमने पूछा कि भाई मार्केट जो है 22,500 जाएगी या 22,600 जाएगी, क्योंकि जब से ये Q3 के जीडीपी के रिजल्ट आए हैं तब से मार्केट बहुत ही बुलिश है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं मार्च के लिए इसकी एक्सपायरी? देखो, मार्च में एक्सपायरी, जैसे आपने मेरे से पूछा है 22,500 जाएगी या नहीं जाएगी, जैसे 22,474 तो आज क्लोज हो गया है, क्लोज और हो गई जी। 22,497 पीक पे रहा है, तो ऑलमोस्ट 500 तो पहुंच गई है जी। ना? और 500 को क्रॉस करेगी नहीं करेगी, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मैं पहले वो फैक्टर्स बता देता हूँ आपको। जी। कि एक तो जैसे क्वार्टरली जीडीपी जो है, थर्ड क्वार्टर की जीडीपी 2000 फाइनेंशियल ईयर 23-24 के थर्ड क्वार्टर की जीडीपी 8.4% रही है, और इससे हम्म। पहले दो क्वार्टर भी 8% से ऊपर जीडीपी रही है, जो उम्मीद से ज्यादा है। तो हमारी जीडीपी फोरकास्ट पूरे साल का 23-24 का हमारे उम्मीद से बेटर जा रहा है। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी अ, ये मूडीज ने ये इंडिया का जो इस 24 का कैलेंडर का फोरकास्ट है, जो उनका हम्म। 6.1 था, है ना, उसको इन्होंने 6.8 कर दिया है। जी। 6.8 कर दिया है, वो बढ़ा दिया है। एक ये इससे भी बढ़ रहा है। दूसरा, ठीक है। एक कारण जो है कि ग्लोबल क्यूज वो भी स्ट्रोंग जा रहे हैं। जैसे यूएस हम्म। में इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में जा रहा है, और वहां पे ट्रेजरी का रेट वो भी कम होने की उम्मीद है, और उससे ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट घट सकता है, फेड रिजर्व इंटरेस्ट रेट घटा सकता है। तो ओके। ग्लोबल क्यूज भी बेटर है। चाइना का भी थोड़ा सा बेटर ग्रोथ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। यूरोप भी जो जितना वर्ष चल रहा था उससे थोड़ा बेटर है। तो ग्लोबल क्यूज भी हम कह रहे हैं कि बेटर है। अच्छा, और इकोनॉमी तो स्ट्रोंग है इंडिया की, ये तो इसमें तो डाउट नहीं है। फोर्थ क्वार्टर भी बेटर ही होना चाहिए। अच्छा, एक जैसे इंडियन सोवरेन बॉन्ड, जो कि जेपी मॉर्गन में जून के अंदर, जून 2024 में इंक्लूड कर देंगे, और ब्लूमबर्ग के अंदर मार्च 25 तक उसको भी इंक्लूड कर देंगे। तो उम्मीद ये है कि जेपी मॉर्गन से जो सोवरेन बॉन्ड का पेपर जो इंक्लूड करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, तो उससे 20 से 25 बिलियन यूएस डॉलर आएगा, और ब्लूमबर्ग से के अंदर भी कर देंगे तो डेट मार्केट में 20 से 25 बिलियन यूएस डॉलर और आ जाएगा। तो इससे ये मतलब है कि बहुत इन्फ्लोज इंडिया के इकोनॉमी में बहुत इन्फ्लोज आने वाले हैं, जिससे ये इनकी जो बैंकों की जो बोरोइंग है, गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है, वो अ, इतना प्रेशर नहीं रहेगा और इंडस्ट्री की बोरोइंग के ऊपर, और एनबीएफसी की बोरोइंग के ऊपर उनका प्रेशर कम होगा, तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा नीचे ही रहेगा। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एक जी। फैक्टर है ये इंडियन इक्विटीज इन इसमें इंक्लूड किया है। ये इंडेक्स जो है, अ, ये मैं एक मिनट जरा मैं बताता हूँ। ये है एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। ये फरवरी के अंदर इसमें वेटेज बढ़ा दी है। एमएससीआई इमर्जिंग इंडेक्स में वेटेज बढ़ गई है, जो ऑल टाइम हाई है 18.3%। तो इससे क्या है कि 1.2 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ने की उम्मीद है। तो अभी ओके। मार्च के अंदर भी 6,000 करोड़ रुपए की हमने देखा है
की बाइंग हो चुकी है मार्च में अभी तक, 6 मार्च तक, और फरवरी के अंदर भी 1500 करोड़ की नेट में बाइंग रही है। जनवरी में थोड़ा-सा मार्केट में सेलिंग थी इनकी एफपीआईज़ की। तो इससे इन्फ्लोज इक्विटी के अंदर बेटर हो रहा है, और वो किस लिए बेटर हो रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी बहुत बेटर जा रही है, तो इसका भी इम्पैक्ट है। एक मैंने देखा है कि ये जो इंडिया का कैपिटलाइजेशन है, स्टॉक मार्केट का कैपिटलाइजेशन, ये साढ़े 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ऊपर हो गया है, जो कि फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है वर्ल्ड का। हमने फ्रांस को और यूके को बीट कर दिया है। अब हम, क्योंकि एक तो इकोनॉमी है, वो तो हम थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे 2-3 साल के अंदर। लेकिन मैं ठीक है। आपको ये बता रहा हूँ, इंडिया का जो स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप है, पहला जी। नंबर है यूएस का, दूसरा चाइना का है, तीसरा तीसरा जापान का है, चौथा हांगकांग का है, अब पांचवा इंडिया का हो गया है, जो कि ओके। इससे पहले यूके एंड फ्रांस का था। तो हमने दोनों को बीट कर दिया मार्केट कैपिटलाइजेशन में। तो हमारा मार्केट मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी हमने दोनों को बीट साढ़े कर दिया और वहां पे भी हम ट्रिलियन 5वें यूएस नंबर की डॉलर से इकोनॉमी। ऊपर हो गया। जी। हाँ, 5वें नंबर के अंदर स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर। जी। तो ये सारे फैक्टर हैं जिससे इंडियन मार्केट बढ़ रहा है। और बाकी जैसे आपने कहा 22,500, मैं सोचता हूँ कि 22,700 तक मार्च में जा सकता है मार्केट। लेकिन 22,500 और 600 700 ये सेल का मैं समझता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए अच्छा इंडेक्स है। और इसके बाद मार्केट फिर नीचे आ सकता है, जो कि मैं सोचता हूँ 21,500 और 22,700 के बीच में मार्केट रहना चाहिए। तो यदि मतलब अगर 21,500 के आसपास आता है, तो इन्वेस्टर वहां पे अच्छी बाइंग कर सकता है। और मतलब इक्कीस अदरवाइज हजार पाँच सौ और कई इक्कीस लेवल हजार है। सात सौ हाँ जी। जी, मैंने कहा जी 21,500 21,700 आ जाए नहीं, तो दोबारा से बाइंग 21,500 और बनती है। 22,700। 22,700 उसके बीच में कहीं भी आ हाँ जाए जी, तो बाइंग बनती है। 21,500 21,700 के बीच में बाइंग बनती है, 22,500 और 22,700 के बीच में सेलिंग बनती है। सेलिंग बनती है। जी। तो सुभाष जी, जैसे आपने मार्च एक तरह तक का से मेरा इकोनॉमी। ये आइडिया जी। है। तो जिस एक तरह से आपने इकोनॉमी शेयर मार्केट की एट ए ग्लांस पूरी तरह से समझा दी कि क्यों बढ़ रही है और कैसे कैसे बढ़ रही है। और हम देखें कि लगातार देखें कि जब से 5 स्टेट के इलेक्शन हुए हैं उसके बाद भी जंप लगा, फिर उसके बाद जो मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ उसका भी जंप लगा, फिर अभी ये जीडीपी आ गई, फिर एक जंप लगा, और अभी धीरे धीरे करके मई में इलेक्शन भी आने वाले हैं और उसके बाद भी हम जंप देख रहे हैं। तो क्या अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मार्च में 22,700 22,800 हो सकता है, तो और वापस करेक्शन की भी उम्मीद जता रहे हैं, तो क्या हम इस भरोसे बैठ सकते हैं कि मई तक जो है, जब ये इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे, तब आप कहां देखते हैं ये तब कहां तक पहुंच सकता है जिस तरह से सिनारियो चल रहा है शेयर मार्केट में? देखो, मार्केट में अभी सर्वे आया था, तो मार्केट इन सबको कर चुका है। उसमें कंफर्टेबल मेजॉरिटी आ रही थी एनडीए गवर्नमेंट की, 370 से ऊपर जी। सीटें दिखा रहे थे। जी। तो मार्केट इसको डिस्काउंट कर चुका है कि भई बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है। और जब वास्तव में आ जाएगी तो थोड़ा-सा मार्केट ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन यदि किसी वजह से कोई नेगेटिव हो जाती है, तो घटने को बहुत बड़ा चांस है, जो कि हालाँकि अच्छा। उसके चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि सामने कोई पार्टी ऐसी नहीं लग रही जो अल्टरनेटिव बन सकती है। तो जब अल्टरनेटिव नहीं होता है, तो इसका मतलब बीजेपी ही, एनडीए गवर्नमेंट ही आ रही है। और ये सर्वे भी इस मार्केट में जो तेज़ी के कारण बन रहा है, ये सर्वे का भी इम्पैक्ट है। अच्छा, मतलब ये जो मार्केट तेज हो रही है इसमें सर्वे का भी इम्पैक्ट आ रहा है जिसकी वजह से मार्केट में तेजी है। करेक्ट। हाँ। जी। जी। सुभाष जी, तो जिस तरह से अभी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी कोई वो बाइंग करते हैं तो क्या वो इलेक्शन के रिजल्ट तक उसको होल्ड करके बैठें या अभी एक छोटा सा करेक्शन आने का वेट करें और फिर बाइंग करें? देखो, मार्केट को हम टाइम नहीं कर सकते। एवरी टाइम मार्केट गिव्स द अपॉर्चुनिटी। लेकिन यदि आपके पास होल्डिंग है 22,000, ये
22,500 और 22,700 जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये एक सेलिंग का रेट है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग का। जी, और इसका ये मतलब नहीं है कि आप माइनस चले जाएँ। माइनस का मैं जी, एडवाइस नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट में तेज़ी है और एवरी डिप वैसे एक अपॉर्च्युनिटी है। लेकिन यदि डिप इतना आ जाए कि 21,500 और 21,700 तक है, तो बहुत बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है, उसको कभी उसको मिस नहीं करना। और यदि मार्केट में 22,000 हर लेवल के ऊपर मार्केट में बाइंग का रेट बनता है, हर डिप के ऊपर। और हर डिप पे। ये है कि एग्रेसिवली जो बाइंग करनी है, वो 21,500 21,700 पर करी जा सकती है। जी। धन्यवाद सुभाष जी। मैं समझता हूँ एक बड़ा आपने क्रिस्प जानकारी भी दी, एट ए ग्लांस आपने मार्केट को भी समझा दिया कि क्यों मार्केट में लगातार तेजी बनी हुई है और निवेशक जो हैं उनको अगर कोई बाइंग करनी है तो 21,500 और 21,700 के बीच में करें और 22,500 और 700 के बीच में सेलिंग करें, प्रॉफिट बुकिंग करें। धन्यवाद सुभाष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, रविंद्र।